नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक हम यूपी पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा के लिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से संबंधित सामग्री लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को होनी है, आपको पता ही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरी मेहनत से, पूरी तत्परता के साथ लगे होंगे। बस उसी में हमें कुछ प्लस करना है, ऐड करना है कि आपकी जो रणनीति है, आपकी जो लगनशीलता है, उसमें हम थोड़ा सा कुछ इन्हेंस कर पाएँ, जिससे कि अगर ज्योग्राफी में आपके 2-3 प्रश्न भी अगर हमारे सहयोग से बढ़ जाते हैं तो ये एग्ज़ाम में बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग 1 या 2 प्रश्न से भी बाहर हो जाते हैं, और हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, आगे भी ना हो, हम यही चाहते हैं। तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों आपको आज हम बताएंगे कि किस किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन कौन से आपको कवर करने हैं। उसी संबंध में ये आज का पूरा वीडियो आधारित होगा। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो अगर दोनों को हम मिलाकर के बात करें तो लगभग 20, 22 या 25 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं ज्योग्राफी से, इंडियन और वर्ल्ड मिलाकर के, जिसमें ज़्यादा संख्या रहती है इंडियन ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न कम रहते हैं, लेकिन अब पिछले 1-2 सालों से आप देखेंगे ट्रेंड कुछ चेंज हुआ है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के यानी कि विश्व भूगोल के प्रश्नों की संख्या भी ठीक ठाक आने लगी है। इसलिए हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों पर समान रूप से मेहनत करेंगे कि चाहे कुछ भी पूछा जाए, प्रश्न हमें कुल मिलाकर के सही करके आना ही आना है और 2023 का मेंस लिखना है और अंतिम रूप से सिलेक्शन लेके रहना है। 2022 का रिजल्ट फाइनली घोषित हो चुका है, ठीक, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और उम्मीद है कि 2023 में उस लिस्ट में एक आपका नाम भी शामिल होना चाहिए। मेरी बेस्ट विशेष और शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले क्या करना है, भारत और उसके पड़ोसी देश जितने भी हैं, ठीक। हाँ, पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, कॉपी पेन तो आपने मुझे उम्मीद है कि रख लिया होगा, चूँकि आप लोग समझ गए हैं कि सर नोट कराने वाले हैं। आप लोग ज्योग्राफी इस समय पढ़ रहे हो चाहे जब भी पढ़ें, बिना मैप के आप ज्योग्राफी ना पढ़ें, चाहे इंडियन हो चाहे वर्ल्ड हो। मैप बहुत ज़रूरी है। मार्केट से आप लोग एक तो एटलस ले लीजिए, ठीक है, दूसरा आप लोग ब्लैंक मैप ले लीजिए, ठीक है। तो पहले जो चीज़ आप एटलस पढ़ें उसमें देखें, लोकेशन देखें, कौन सा देश कहाँ पर है, ठीक है, या यूपी में, सॉरी, इंडिया के मैप में कहाँ पर कौन सा राज्य है, कौन सा स्थान है, तो उसको फिर आप लोग ब्लैंक मैप पर उसको इंडिकेट करें, ठीक, फिर मिलान करें। तो इससे पूरी लोकेशन आपको पता चल जाती है कि हमारे जो भारत की सीमा रेखा है वो किन किन देशों से कहाँ से होकर कहाँ मिलती है, ठीक। तो भारत और उनके पड़ोसी देश हैं, इसके लिए आपको बुक के साथ साथ मैप का भी अध्ययन करना है, ठीक। वही ब्लैंक मैप आप लोग ले लीजिए और उस पर आप लोग लोकेशन को प्लॉट करिए, ठीक। इसके बाद आई हिमालय पर। तो हिमालय की जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं सभी आपको पढ़नी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और उसमें जैसे कि जितने भी पर्वत श्रेणी हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसका विस्तार कहाँ से लेकर के कहाँ तक है, ये आपको देखना है, ठीक। यहाँ भी आप मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पर्वत श्रेणियों का बहुत, मतलब कि कौन सी श्रेणी पूर्व पश्चिम में है और कौन सी उत्तर दक्षिण में है, ये क्रम, ठीक। इसके अलावा जो हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं जितने भी हैं, कौन सा दर्रा किस राज्य में है, किस पर्वत श्रृंखला में है, उसका मार्ग मतलब किससे किसको जोड़ता है, ये चीज़ें भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आप आ जाइए द्वीप समूह पर, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि उसके कितने द्वीप हैं, द्वीप के बीच में कौन कौन से चैनल हैं, जितने भी चैनल हैं 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, जो भी चैनल है वो सारे पढ़ने हैं, ठीक है। और अंडमान निकोबार में जो भी इंदिरा पॉइंट वगैरह कोल पॉइंट है वो सब आपको देख लेना है। ये हो गया। इसके बाद ये ड्रेनेज सिस्टम पर अफवाह तंत्र। तो भारत में 2 अफवाह तंत्र हैं, ठीक। एक तो आपका उत्तर भारत का है और एक आपका प्रायद्वीपीय भारत का, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दोनों आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ कहाँ से होकर बह रही है, कहाँ पर जाके ये मतलब किस में अपना जल विसर्जित कर रही है, ठीक है।
किसी अन्य नदी में, किसी की सहायक नदी है कि समुद्र में जाकर के, या बंगाल खाड़ी में, या कहाँ पर वो जल अपना विसर्जित कर रही है। ठीक, उसके किनारे कौन कौन से शहर बसे, जो प्रमुख शहर हैं वो प्रमुख। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद जो है, जो नदियों का पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण क्रम है वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, यानी कि कौन सी पूर्व से पश्चिम में, कौन सी उत्तर से दक्षिण में, इस तरह जो बह रही हैं वो पूरा आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे चीज़ों को। ठीक, यहीं पर आपको क्या करना है, जो जलप्रपात हैं वो भी, झरने वो भी आपको देख लेने हैं। ठीक, कौन सबसे ऊंचा है, कौन किस राज्य में है, कहाँ पर ये बह रहा है। ठीक, कुछ खास उसके बारे में अगर कुछ पॉइंट हैं वो आपको देखना है। खनिज संसाधन देख लीजिएगा। ठीक, कि जो एक तो खनिज संसाधन, दो चीज़ें होती हैं, एक तो उत्पादन के मामले में कोई राज्य अव्वल होता है, तो कोई संचित भंडार के मामले में राज्य अव्वल होता है। तो तीनों का क्रम, मतलब फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। ठीक है, यानी कि संचित भंडार में फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो उत्पादन हो रहा है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा राज्य है। जो प्रमुख संसाधन, जैसे कि आपका कोयला हो गया, सोना है, चांदी है, अब्रक है, लिग्नाइट है, एस्बेस्टस है, एल्युमिनियम है। ठीक है, आयरन है, मतलब जिंक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पूरी आप लिस्ट देखेंगे वो आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं, आपके पास नोट्स होंगे उम्मीद है मुझे। जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो किस राज्य में है, किसके किनारे, समुद्र किनारे कहाँ पर है, और उनकी स्थिति क्या है, और वहाँ से किसका व्यापार होता है, ये भी आपको देख लेना है। इसके बाद जो विभिन्न प्रदेशों में जनजातियाँ पाई जाती हैं वो भी आपको, कि किस प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अगर उस जनजाति कोई प्रमुख त्यौहार है या कुछ विशेषता है उस जनजाति की, वो भी आपको जान लेनी है। ठीक, तो मुझे लगता है कि अगर इतने टॉपिक आप भारत के भूगोल में पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक आध प्रश्न छोड़ करके आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। चूँकि इंडियन ज्योग्राफी में कुछ ऐसा है नहीं, अगर आपने मैप से अच्छे से तैयार किया है तो मुझे लगता है कि आप बड़े आसानी से प्रश्न हल कर ले जाएंगे। ठीक है, चूँकि लोकेशन आपको पता होना चाहिए, इसलिए ब्लैंक मैप पर आप लोकेशन को ज़रूर प्लॉट करें, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। अब हम लोग आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पर, विश्व भूगोल में। देखिए, विश्व भूगोल में आपको क्या करना है, एक तो जो महासागरीय जलधाराएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है। ठीक है, कहाँ कौन सी बहती है। ठीक है, मतलब कि किस देश में या किस चैनल से इसकी आग कहाँ पर, वो उसकी लोकेशन क्या है वो। इसके बाद वायुमंडल की जो प्रमुख परतें हैं, ठीक है, जो भी मतलब स्ट्रेटोस्फीयर है, या जो भी मतलब आयन मंडल है, मतलब कि ये जितने भी परतें हैं वो सब आपको देख लेनी है, और उनकी क्या विशेषता है वो आपको देख लेना है। इसके अलावा विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, प्रमुख पर्वत और उनकी स्थिति कहाँ पर हैं वो, और उस पर कुछ खास बिंदु हैं, पर्वत श्रेणियाँ या पर्वतों के बारे में वो भी, या पठार वगैरह हैं, पठार हो गया, और रेगिस्तान, ये भी आपको देखना है। इसके अलावा ज्वालामुखी, जैसे कि कौन सा सुषुप्त है, कौन सा जागृत है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है। ठीक, तो ये ज्वालामुखी किस देश में है, किस पर्वत पर है, कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, वो आपको जानना है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक शहर हैं, उनको किस नाम से, शहर है तो मतलब किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये सब। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, या जो नदी है कौन से जो है वो मतलब 2 बार काटती है कर्क रेखा को, या मकर रेखा काटती है, वो आपको जान लेना है। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कि कौन से देश में कौन सी जनजाति पाई जाती है। प्रमुख नदियाँ आपको देख लेनी है। प्रमुख पठार और उनकी स्थिति। मरुस्थल कौन से किस देश में है, उसकी खास विशेषता क्या है, ये आपको जान लेना है। और स्थानीय पवनें, कौन सी पवन कहाँ पर चलती है। और खनिज उत्पादक देश, यानी कि किस देश में किस खनिज का उत्पादन स्पेशली किया जाता है। इतने टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, मतलब किसी अच्छी किताब से, जो स्टैंडर्ड बुक हो उससे अगर आप पढ़ लेते हैं, जो भी आपने जहाँ से नोट्स बनाए हैं वहाँ से पढ़ लेते हैं, मतलब ऑथेंटिक होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका कोई प्रश्न गलत होना चाहिए। ठीक, तो मैपिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, मैपिंग आप लोग जरूर कीजिएगा। मैप के साथ आपको पढ़ना है, एटलस आपके साथ में हो, यानी जो भी चीज़ आप थ्योरी में पढ़ें उसको तुरंत आप एटलस में देखें, और कोशिश करें उसको जो आपका ब्लैंक मैप है उस पर आप लोकेशन को
प्लॉट करें, वहाँ पर बनाए कि देखो यहाँ पर ये चीज़ है, ये नदी ऐसे ऐसे बहती है, मतलब उसको ले जाइए, नदी पूरा बना दीजिए, उसके किनारे शहर बैठा दीजिए कि बाएँ किनारे पर ये है, दाएँ किनारे पर ये है, ठीक है। इसके बाद नदी जो है ये आके यहाँ मिलती है, सहायक नदी ये यहाँ मिलती है, ठीक है, मतलब किस जगह पर, इस तरह से पढ़ेंगे ना, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक, चाहे वो इंडिया हो चाहे आपका वो वर्ल्ड हो, ठीक। चलिए फिर हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और पीसीएस के लिए आपका क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों चल रही है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 6393350769 ये नंबर है हमारे ऑफिस का, व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके आप लोग बात कर लीजिएगा, संपर्क कर लीजिएगा, तो आप लोग को टेस्ट सीरीज दे दी जाएगी, चल रही है। पूरा करीब 50 सीरीज आपको कराई जाएंगी, जिसमें विषय वाइज भी होंगी और पूरा कंप्लीट टेस्ट भी होगा, सीसेट का भी और जीएस का भी, ठीक। साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर्स, ये आपको पूरा मिलेगा। 10 सीरीज आपको सिर्फ करंट अफेयर्स की, यानी कि 1000 क्वेश्चन लगभग आपको करंट अफेयर्स के दिए जाएंगे, पूरे पिछले 1 से 1.5 साल के, ठीक है। चलिए मिलता हूँ पॉलिटी में अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।